हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपका क्लास 12 का यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की ही बात करेंगे। उसी का एक टॉपिक है डेंसिटी ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। डेंसिटी ऑफ चार्ज या इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ चार्ज या इसी को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। पर थोड़ा आप एग्जाम्पल से आइए तो आप अच्छा से इसको समझेंगे। मैं कहा दिस इज अ वायर, दिस इज अ कंडक्टर। मैं कहा इसका लंबाई आपका एल है। ये कोई तार है या ये कोई कंडक्टर है। इस पूरे तार पर या कंडक्टर पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मैं कहा यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे जो चार्ज आपका है ना, लंबाई पे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। दूसरा देखिए, आप बात कीजिए सरफेस। मैं कहा दिस इज द सरफेस। जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है। सरफेस यहाँ पे पूरी आपके सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं कहा इस सरफेस का एरिया ए है और ये टोटल चार्ज आपका क्यों डिस्ट्रीब्यूट है। और तीसरा बात कीजिए आप वॉल्यूम। मैं कहा ये कोई स्फीयर है, सपोज कीजिए स्फीयर है। इसके अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं कहा यहाँ का वॉल्यूम भी और इसका जो टोटल चार्ज है आपका क्यू है। तो आप पहले गौर से देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज एरिया या सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखिए तो एल लेंथ पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है। तो बताइए एल लेंथ पर क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना होगा। तो आप बोलिए क्यू बाई एल। सिमिलरली एरिया ए पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होगा जी, क्यू बाई ए हो जाएगा। आप यहाँ देखिए वॉल्यूम भी में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यू बाई भी। तो आप देखिए क्यू बाई एल पे ध्यान दें, क्यू बाई ए पर ध्यान दीजिए और क्यू बाई भी पर ध्यान दीजिए। इसकी बात तब करेंगे जब चार्ज आपका लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी बात तब करेंगे जब चार्ज सरफेस या एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी बात करेंगे जब चार्ज आपका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस क्यू बाई एल का नाम पड़ेगा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्यू बाई ए इसका नाम पड़ेगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और जब वॉल्यूम में होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम क्यू बाई भी, इसका नाम पड़ेगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो आप इसको देख के बोलिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सेकेंड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड थर्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो आप बोलिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ density of
इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसी को आप ये भी बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड थर्ड आपका होगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज, इसको आप ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यही आपका तीन टाइप का होगा डेंसिटी ऑफ चार्ज। फर्स्ट लीनियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड थर्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब स्टेप बाय स्टेप तीनों की बात कीजिए आप। तो फर्स्ट आइए आप लीनियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए अब ध्यान से देखिए। फर्स्ट लीनियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए एक बार फिर समझ लें। दिस इज द कंडक्टर। देखा इस पूरे कंडक्टर पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है और इसका लेंथ आपका एल है। तो बताइए एल लेंथ पे आपका क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो पर यूनिट लेंथ कितना होगा जी, क्यू बाई एल। और इसी क्यू बाई एल को हम लोग कहेंगे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिफाइन क्या करेंगे बोलिए। इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ is called linear density of इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फिर देखिए तो क्या लिखे, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करेंगे, लेमडा से। तो फार्मूला क्या बनेगा बोलिए, तब बोलिए लीनियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज बाय लेंथ। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। इसे क्या पढ़ेंगे, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज बाय लेंथ, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। पॉइंट फर्स्ट, अब बताइए लेमडा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज स्केलर या वेक्टर होगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर होता है और लेंथ स्केलर, स्केलर एंड स्केलर का रेशियो भी क्या होगा, स्केलर। तो पॉइंट फर्स्ट बोलिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए बात कीजिए अब इसका एसआई यूनिट। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, कूलम्ब, और लेंथ का मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर। तो बोलिए सेकेंड, द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब पर मीटर। एंड थर्ड, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेज। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला RT, और लेंथ का कैपिटल L। तो क्या हो जाएगा, L को आप ऊपर ले जाए, RT L इनवर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेज RT L इनवर्स और AT L इनवर्स। दिस इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज बाय लेंथ। ये क्या होगा जी, स्केलर क्वांटिटी होगा। फर्स्ट सेकेंड क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेज कूलम्ब पर मीटर, एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेज IT L इनवर्स और AT L इनवर्स। आप एग्जांपल से देखिए, मैं का दिस इज अ वायर, मैं का इसका लेंथ आपका है 10 मीटर। इस पूरे तार पे, इस पूरे लेंथ पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मैं का ये टोटल चार्ज आपका है 100 कूलम्ब। अब मैं का बताइए इस पे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना होगा। तो आप बोलिए लेमडा इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय लेंथ, इलेक्ट्रिक चार्ज 100 कूलम्ब बाय लेंथ 10 मीटर। बताइए हो जाएगा 10 10 100, 10 कूलम्ब पर मीटर। तो इस पर ध्यान दें, 10 कूलम्ब पर मीटर का मतलब क्या हुआ, दिस इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। 1 मीटर पे 10 कूलम्ब, 2 मीटर पे 20 कूलम्ब, 3 मीटर पे 30 कूलम्ब, 4 मीटर पे 40 कूलम्ब, सो ऑन। तो यही था आपका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब बात कीजिए सेकेंड, सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नाम से क्लियर है, सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बात किसका होगा, सरफेस का। मैं कहा दिस इज सरफेस, और ये पूरे सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं कहा इसका एरिया ए है, ये टोटल चार्ज आपका क्यू है। तो बोलिए एरिया ए पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, तो पर यूनिट एरिया कितना होगा, क्यू बाई ए। यही सी क्यू बाई ए को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिफाइन क्या करेंगे, तो बोलिए इलेक्ट्रिक चार्ज
डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड surface density of electric charge. It is denoted by सिग्मा. इसे क्या पढ़ेंगे? सिग्मा. सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से. तो चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय एरिया. इसे किस लिखेंगे? सिग्मा. सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया. सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया. फिर बोलिए पॉइंट फर्स्ट, चार्ज स्केलर, एरिया स्केलर. सिग्मा क्या होगा? इट इज अ स्केलर quantity, its SI unit is, आप सोच के रखिए क्या होगा. एंड थर्ड, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज. तो चलिए यूनिट की बात कीजिए. इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का स्क्वायर मीटर क्या होगा? कूलम पर स्क्वायर मीटर. तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर स्क्वायर मीटर. एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो इसकी भी बात कर लिया जाए. इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज का IT और एरिया का L स्क्वायर. तो इसका हो जाएगा IT L⁻⁻². यही आपका है सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आप इसे फिर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. आप देखिए तो दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस. मैं कहा इस सरफेस का एरिया, आप कुछ भी बोलिए, 5 स्क्वायर मीटर है एरिया. एरिया और इस पूरे सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली एक समान रूप से आपका डिस्ट्रीब्यूट है. मैं कहा इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज 100 कूलम आपका डिस्ट्रीब्यूट है. अब मैं कहा इस पे आप निकालिए सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो आप बोलिए चार्ज बाय एरिया. चार्ज कितना? 100 कूलम, एरिया 5 स्क्वायर मीटर. क्या हो जाएगा? 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. तो आपको सिग्मा निकालना रहेगा जब इस सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. बात करेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का, जो होगा चार्ज बाय एरिया. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. चार्ज बाय लेंथ लीनियर डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया सरफेस डेंसिटी. एंड लास्ट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो नाम से क्लियर है. अब बात किसका होगा जी? वॉल्यूम. पहले बात की थी लेंथ पर, फिर एरिया पे, अब बात कीजिए आप वॉल्यूम पे. देखिए तो मैं कहा यहाँ का वॉल्यूम आपका V है. इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है.
बका इसके अंदर टोटल चार्ज आपका क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, तो बताइए V वॉल्यूम में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा Q/V। इसी को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिफाइन क्या करेंगे, तो बोलिए इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम is called volume density of electric charge. Electric charge distributed per unit volume is called volume density of electric charge. It is denoted by रो। इसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय वॉल्यूम। इतना लंबा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, बोलिए सिंबल में रो इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज और V फॉर वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक चार्ज बाय वॉल्यूम। फिर बात कीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, स्केलर बाय स्केलर, स्केलर इट इज अ scalar quantity, its SI unity सोच के रखिए, एंड थर्ड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट कूलम और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, तो क्या हो जाएगा बोलिए कूलम पर क्यूबिक मीटर। तो इट्स SI यूनिट इज कूलम पर क्यूबिक मीटर। लास्ट डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है IT और वॉल्यूम LQ, एल को आप ऊपर ले जाइए, IT L⁻³ इज क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला IT L⁻³ और AT L⁻⁻3। तो यही था आपका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल से आइए, मैं कहा देखिए तो ये कोई स्फीयर है और इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मैं कहा इसके अंदर चार्ज आपका है 100 कूलम। मैं कहा इसका वॉल्यूम कुछ भी मान लीजिए, मैं कहा 10 क्यूबिक मीटर। अब मैं कहा इसके अंदर आप बताइए वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तब बोलिए इलेक्ट्रिक चार्ज बाय वॉल्यूम पुट कर दीजिए। तो क्यूब आपका 100 कूलम, वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर, 10 10 जा 100, 10 कूलम पर क्यूबिक मीटर। तो आप क्या देखिए, जब चार्ज आपका लेंथ पे होगा तो वहाँ पे आप बात कीजिएगा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। जब चार्ज आपका सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप बात कीजिएगा सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और जब चार्ज आपका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप बात कीजिएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बात और सुन ले, देखिए तो
ये आपका स्फीयर ही मान लीजिए स्फीयर है। मैं कहा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, आउटर सरफेस पर, और ये भी स्फीयर है। मैं कहा यहाँ पे चार्ज सरफेस पे नहीं, इनसाइड द स्फीयर, मतलब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे चार्ज किस पे है? सरफेस पे, और यहाँ पे चार्ज आपका है वॉल्यूम में। तो जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे बात किसका होगा? चार्ज है सरफेस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा की बात होगी, सरफेस डेंसिटी। जब वॉल्यूम में होगा तो बात हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब आइए यहाँ पे देखिए, चार्ज बाई एरिया बोलिएगा, यहाँ पे चार्ज बाई वॉल्यूम बोलिएगा। चार्ज बाई, अगर ये स्फीयर है, आप इसका रेडियस दिया रहेगा तो स्फीयर का एरिया बोलिए, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी आपको इसका रेडियस दिया रहेगा, यहाँ पे बोलिए वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्यू बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। मतलब अगर चार्ज आपका सरफेस पे होगा तो आप बात कीजिएगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का, चार्ज बाई एरिया। अगर ये स्फीयर है तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर चार्ज वॉल्यूम में होगा तो आप बात कीजिएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज बाई वॉल्यूम। अगर ये स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए ओवरऑल चलिए बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज। इससे क्या पढ़ेंगे जी? सिग्मा को सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज, और रो को क्या पढ़िएगा? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज। लीनियर डेंसिटी बोलिए चार्ज बाय लेंथ, सरफेस डेंसिटी चार्ज बाय एरिया, एंड वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम। दिस इज द लीनियर डेंसिटी, दिस इज द सरफेस डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम डेंसिटी। इसकी बात कब करेंगे? जब चार्ज आपका लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी बात कब करेंगे? जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी बात कब करेंगे? जब चार्ज किस में होगा? इनसाइड द वॉल्यूम। तो यही था आपका डेंसिटी ऑफ चार्ज। आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इससे आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और इसे समझेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज का लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद आपको आएगा नेक्स्ट सेक्शन चेंज करेगा कूलम्ब्स लॉ। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक इसको आप देखिए। अगला लेक्चर में इसकी बात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। बाय।